ऑफिस में जा रही हूँ, इस चीज की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने पार्टी के कुछ लोगों को दे रखी थी। गेट बंद कर दिया और बोला आपकी एंट्री बंद है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की नेता अर्चना गौतम की, जिनको निलंबित कर दिया गया है पार्टी से, वो भी 6 साल के लिए। अब पूरा मामला क्या है ये आपको विस्तार से बताएंगे। बताया जा रहा है कि उनको पार्टी की तरफ से प्रशांत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उनके दुर्व्यवहार के लिए, और ये मामला जो बीते दिन सामने आया मामला इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये कोई पुराना मामला है जिसको लेकर कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया था, लेकिन निलंबित उनको अब किया गया है। एक बार फिर से पूरी डिटेल आप जान लीजिए। देखिए, अर्चना गौतम महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी, और जैसे ही वो दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पहुंची, वहां पर कुछ कथित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको रोक लिया। रोकने तक तो ठीक था, लेकिन फिर उनसे कहा गया कि आप अंदर नहीं जा सकती, आपकी एंट्री बैन है। और फिर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें कुछ औरतें ये कहती हुई भी प्रशांत सुनाई दे रही हैं कि आप पब्लिसिटी के लिए यहां पर आई हैं, जबकि अर्चना गौतम उन सबको चमचा बता रही है। अब पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि अर्चना गौतम का प्रियंका गांधी के पीए संदीप से विवाद चल रहा है, जो कि बहुत पुराना है। अब ऐसे में अर्चना गौतम को कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री क्यों नहीं मिली, इस पर राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई है, क्योंकि ये वही प्रियंका गांधी है, वही कांग्रेस पार्टी है प्रशांत, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है, और इसी के तहत अर्चना गौतम को टिकट दिया गया था। और सोचिए, वो अलग बात है अर्चना गौतम हार गई थी, लेकिन इसी मुद्दे पर दिया गया था। अर्चना गौतम के लिए सचिन पायलट, भूपेश बघेल, ये सारे चुनावी मैदान में थे, खुद प्रियंका गांधी मैदान में थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पहले उनको पार्टी मुख्यालय नहीं जाने दिया जाता, उनके साथ धक्का मुक्की होती है, कांग्रेस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और अब ये बड़ी खबर कि उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। आखिर कांग्रेस अपने महिला नेताओं के साथ अगर इस तरह का व्यवहार करती है तो फिर उनसे क्या उम्मीद की जाए, और क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है नम्रता, जिस तरीके से अर्चना गौतम, आपने बिग बॉस देखा होगा, अर्चना गौतम बिग बॉस में जब गई थी तो एक विवाद हुआ था। अर्चना गौतम को शिव ने कुछ बोल दिया था, दीदी दीदी करके चिढ़ा दिया था। सबको पता है कि अर्चना दीदी प्रियंका को बोलती हैं, प्रियंका दीदी प्रियंका दीदी। और ये बात सुनते के साथ ही अर्चना को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने शिव की गर्दन तक पकड़ ली थी, शो से बाहर हो गई थी वो प्रियंका गांधी के लिए। मतलब इस शो में आना उनके लिए सपना था, वो शो को जीतने की पूरी उसमें थी कि मुझे जीतना है। लेकिन जब प्रियंका दीदी के ऊपर बात आई है, उनका जिक्र किया गया, तो उनको इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने शिव की पहले तो गर्दन पकड़ ली, उन्हें शो से भी निकाल दिया गया। हालांकि बाद में सलमान ने भले उन्हें शो में वापस ले लिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग चीज थी कि वो दीदी के लिए शो से भी बाहर होने के लिए मतलब वो कट्टर कांग्रेसी थी, कट्टर कांग्रेसी थी वो। और अब जिस तरीके से ना ही प्रियंका गांधी कुछ बोल रही हैं, ना ही राहुल गांधी बोल रहे हैं, काफी ज्यादा शेम की बात है, शॉकिंग है। मतलब सवाल उठ रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ दिखावा ही है, ये सिर्फ दिखावा ही है कि बेटी वाला जो नारा ये लोग लगाते हैं, ये सिर्फ दिखावा ही है सारा का सारा, क्योंकि अर्चना गौतम इतनी कट्टर हैं। और अभी उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए इस मामले के बाद उन्होंने, उसमें भी उन्होंने बताया कि वो 1 साल से कांग्रेस के उसमें नहीं गई थी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, तो अब वो गई हैं। तो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ अपने पिता के साथ, वो गई बहुत थी, निराश है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। ये जो व्यवहार उनके साथ किया गया है वो निराश है। हालांकि मुझे लगता है प्रशांत, जांच होनी चाहिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था, किसकी गलती थी क्या नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो हम वीडियो देख रहे हैं उसमें तो वाकई में उनको धक्के मारकर ही बाहर निकाला गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्चना ने क्या कुछ कहा वो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन ये बताइए, कांग्रेस से 6 साल के लिए निलंबित हो गई अर्चना गौतम, अब उनके पास आगे क्या कदम वो उठा सकती हैं, या फिर क्या उनका फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं? देखो नम्रता, पार्टी में उनका इंटरेस्ट है अपना कांग्रेस में, लेकिन इसके साथ साथ ग्लैमर वर्ल्ड भी एक है। बिग बॉस में गई हैं, बिग बॉस में जाने के बाद सभी को पता है कि आगे काफ़ी सारे काम मिलते हैं। कुछ दिनों पहले ऐसे खबरें भी आई थी कि अर्चना गौतम को एकता कपूर का जो शो है, उसका जो नया सीजन आने वाला है, उसमें नेगेटिव रोल के लिए नागिन की बात कर रहा हूँ, उसके लिए अप्रोच किया जा रहा था। लेकिन फिर ये भी खबरें आई कि अर्चना ने मना कर दिया ये शो करने से। और इसके अलावा और भी कई शोज़ के नाम आ रहे हैं कि हालांकि उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी, द कपिल शर्मा शो का जो है काफ़ी बड़ा हिट शो है, कॉमेडी शो, उसमें जाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अभी तक उसका तो कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, ऐसी खबरें थी कि नागिन के लिए उन्हें अप्रोच किया गया, हालांकि उन्होंने मना कर दिया। अब जब वो 6 साल के लिए निलंबित हो गई हैं, तो क्या पता, ये देखा जा सकता है कि क्या वो किसी टीवी शो में या फिर किसी मूवी में या किसी में ट्राई कर सकती हैं, या फिर वो किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर सकती हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लानिंग कर ले
सारे जो भी दाव पेच हैं उन सबको साइड में रख के वो हो सकता है आगे किसी और पार्टी में जाने की बात क्योंकि हाँ नमता, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर प्रियंका दीदी के लिए वो कितना मानती हैं, राहुल गांधी को इतना मानती हैं, और अगर वही लोग उनके साथ जिस तरीके का उनके साथ ये व्यवहार किया गया है और वो लोग चुप्पी साधे रखेंगे तो कहीं ना कहीं अर्चना को भी ये चीज़ खलेगी। और अब आपको पता है अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और चुनाव राजनीति में तो हर दूसरे दिन पार्टियां दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो जाती हैं। और ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं ये बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट भी रखते हैं। बहरहाल अब अर्चना गौतम ने अपनी मां के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कुछ बताया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ये कॉन्फ्रेंस कराने का मेरा सिर्फ मकसद यही है कि जो लोगों के जहन में जो अलग अलग सवाल चल रहे हैं और लोग देख रहे हैं, और मतलब ये सब चीज़ें जो सडनली मेरे साथ हो चुकी है उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। तो क्या था कि मैं गई हुई थी आगरा अपने गार्नियर शूट के लिए, तो मैंने सोचा चलो दिल्ली भी रुकती हूँ। तो मैं दिल्ली रुकी तो सडनली मेरा ख्याल आया कि मैं 1 साल से ना अपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं गई और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो महिलाओं का 33% बिल पास हुआ है आरक्षण का, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कर दूंगी और जो अपना खड़गे जी हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दूंगी क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो मैं अपने बुके लेके गई, मेरे हाथ मेरे ड्राइवर के पास बुके था, मेरे पापा थे, मैं थी और एक और मतलब पापा के साथ कोई आए हुए थे वो लोग थे। तो मैं जस्ट गेट पे पहुंची और तभी उन लोगों ने गेट लॉक कर दिया। मैंने बोला कि मुझे जाना है अंदर, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आई हूँ। और ऑलरेडी मैंने ये कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने पार्टी के कुछ लोगों को दे रखी थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची उन लोगों ने गेट बंद कर दिया और बोला आपकी एंट्री बंद है। तो मैंने कहा मेरी एंट्री क्यों बंद है, मुझे तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करना था। तो कहते नहीं ऊपर से आदेश आया आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैं जस्ट फ़ोन करने लगी कि क्यों बंद है। सडनली वहाँ से कुछ औरतें यानी कांग्रेस कमेटी की औरतें आई हुई थी, मैं उनको जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारी औरतें आई। एक तरीका होता है, आप मुझे बोलो कि अर्चना जी आप नहीं अंदर जा सकती, अभी आपकी एंट्री मना है, मैं सीधा वहाँ से निकल जाती। मेरे साथ चढ़ने लग गई, मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था ये सब चीज़ें होंगी। मतलब आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप खुद चढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रहे हो। और मैं जा रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, मुझे रोड पे आप इधर से उधर कर दिया जाता है। और मुझे पता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि जो जनता थी वहाँ पे जो जा रहे थे, मैंने आपको पता है मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैंने उन लोगों से भीख मांगी कि प्लीज़ गाड़ी खोल दीजिए, मुझे एक बार मेरी जान बचा लीजिए, मेरे पापा की जान बचा दीजिए। वो लोग चारों तरफ से घेर के रखे हुए थे। और अब जैसे कि वीडियो में देखा ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये वीडियो तो सच में कुछ भी नहीं है। जो हमारे साथ जो रियलिटी में हुआ है ना वो अलग है। एक होटल में मैं जा रही थी, जो सामने वहाँ पे उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी ने गाड़ी नहीं खोली, मैं किस तरह से उन लोगों ने जानलेवा हमला किया गया। तो मतलब मुझे एक तरह से लगता है कि यार क्या है ये, क्यों ऐसा। और मुझे ये भी पता है कि इस चीज़ के पीछे कौन है, कौन क्यों कर रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे कभी कभी ना होता है कि ये मतलब मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको लात मारी गई सरे आम, मतलब आप सोच रहे हो रोड पे मेरे बाल नोचे गए, मुझे धक्का मारा गया, मतलब पता नहीं। और ऊपर से एक बंदा मेरे कान में आके कहता है आप यहाँ से निकल जाइए वरना और भी पब्लिक आ रही है और पब्लिक में कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या आप पब्लिक में मुझे मार देंगे और फिर कोई केस ही नहीं होगा क्योंकि पब्लिक ने मारा है। क्या है ये सब जो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन क्या अर्चना आपने इस सब के बाद कुछ एक्शन लेने की कोशिश की जब इतना सब हो गया है और पब्लिक है और ये वीडियोस भी वायरल हो चुकी है जी, आपने क्या एक्शन लिया? मैं तुलगल रोड पे मैं गई थी, तुगलक रोड पे मैं गई थी और वहाँ पे मैंने कंप्लेंट कराने की भी कोशिश की, बट उन्होंने बोला मुझे कि अगर आप एफआईआर करते हो तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा 3 दिन, मतलब जो भी आते रहना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगा कि मैं सेफ़ हूँ दिल्ली में, तो मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। मैंने जस्ट एक ताहीर दी है जस्ट रैंडमली कि कल को मेरे साथ कुछ होता है अनहोनी तो इसके पीछे संदीप
का हाथ होगा, क्योंकि मुझे 110% यकीन है कि ये जो भी कुछ किया है संदीप सिंह ने किया। एक्चुअली संदीप सिंह का पूरा नाम है ठाकुर संदीप सिंह, तो उसको मेरे से प्रॉब्लम है हमेशा से, बट उसको मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली उसको मेरी कास्ट से प्रॉब्लम है, उसको मेरी जाति से, मेरे समाज से प्रॉब्लम है।